इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर निकोला टेस्ला के बारे में, जिन्होंने न कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को बल्कि पूरी दुनिया को रिवोल्यूशनाइज करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें हम उन लोगों पर केस स्टडीज बना रहे हैं जिन्होंने यूएस को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया। इस सीरीज में हम जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, जेपी मॉर्गन और थॉमस एडिसन इनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के बारे में। इस सीरीज की सारी केस स्टडीज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मिस्टर निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में सर्बिया में हुआ। उनकी माँ बहुत इंटेलिजेंट थी और जब भी उन्हें खाली टाइम मिले तब वो घर की अलग अलग वस्तुओं को डेवलप करने की कोशिश करती थी। निकोला टेस्ला की माँ का उन पर बहुत प्रभाव था, तो स्कूल टाइम से निकोला टेस्ला भी जब भी उन्हें फ्री टाइम मिले तब अलग अलग चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करते थे। ग्राज यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग से फिलोसॉफी की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो पेरिस शिफ्ट हुए। वहाँ पर उन्हें कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में डीसी पावर प्लांट्स को रिपेयर करने की जॉब मिली। कुछ साल वहाँ पर जॉब करने के बाद वो यूएस शिफ्ट हो गए। उनके दिमाग में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई सारी आइडियाज थी और उन्हें वो एग्जीक्यूट भी करना चाहते थे। अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने यूएसए को चुना। 1884 में वो कुछ पैसे, अपनी लिखी हुई कुछ पोएम्स और एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर यूएस पहुंचे। उनके पहले के बॉस चार्ल्स बैचलर ने उन्हें ये रिकमेंडेशन लेटर दिया था और निकोला टेस्ला से कहा था कि वो ये रिकमेंडेशन लेटर थॉमस एडिसन को दे। निकोला टेस्ला ने वो रिकमेंडेशन लेटर थॉमस एडिसन को दिया। थॉमस एडिसन ने उसे पढ़ा तो उसमें मिस्टर चार्ल्स बैचलर ने लिखा था कि मुझे सिर्फ दो ग्रेट लोग पता है, एक थॉमस तुम हो और दूसरा निकोला टेस्ला है। रिकमेंडेशन लेटर पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला को हायर किया और निकोला टेस्ला को डीसी डायनामो की डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए कहा। एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर वो डीसी डायनामो की डिजाइन इंप्रूव करते हैं तो वो उन्हें $50,000 देगा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद और कई सारे एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद टेस्ला को सोल्यूशन मिल गया और उन्होंने डीसी डायनामो की डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव की। वो डीसी डायनामो लेकर वो थॉमस एडिसन के पास चले गए और उनसे $50,000 मांगने लगे, जिस पर एडिसन ने कहा कि शायद तुम मेरा जोक नहीं समझे। निकोला टेस्ला को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और उसमें वो अपने आइडियाज पर काम करने लगे। उनका सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट था। वो किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर अपने दिमाग में पहले बना लेते थे, फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने दिमाग में ही एग्जीक्यूट करके वो प्रोडक्ट वर्क कर सकता है या नहीं ये भी चेक करते थे और उसके बाद अपने आइडिया को पेपर पर लिखकर वो उसे रियलिटी में एग्जीक्यूट करते थे। साल 1885 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू की जिसमें उन्होंने आर्क लाइटिंग को इम्प्रूव करने पर काम किया। बाद में उनकी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने निकोला टेस्ला को अपनी खुद की कंपनी से ही निकाल दिया। उसके बाद निकोला टेस्ला एसी मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स पर काम करने लगे। उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपने एसी मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स के आइडिया के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप भी किया है। उनके इस आइडिया से इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस काफी इंप्रेस हुए और वो निकोला टेस्ला को सपोर्ट करने लगे। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने निकोला टेस्ला से एसी डायनामोस, ट्रांसफॉर्मर्स और मोटर्स के पेटेंट राइट्स खरीद लिए। उन पैसों से निकोला टेस्ला ने एक बहुत अच्छी लैब खड़ी की जिसमें वो अपने और इन्वेंशंस पर काम करने लगे। इसी बीच एसी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट काफी पॉपुलर होने लगा और ये चीज थॉमस अल्वा एडिसन जो कि डीसी के सपोर्ट में थे, दैट इज डायरेक्ट करंट के सपोर्ट में थे, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने नेगेटिव प्रेस कैंपेन शुरू किया। एडिसन ने कई सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपवाए जिसमें उन्होंने बताया कि एसी कितना डेंजरस है। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक हाथी पर अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया जिससे वो हाथी तड़प तड़प कर मर गया। उन्होंने एक ऐसे पर्सन जिसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी उसे अल्टरनेटिंग करंट से मारने का सुझाव दिया ताकि दुनिया को ये पता चले कि अल्टरनेटिंग करंट कितना डेंजरस है। तो वो हाथी और ये इंसान बहुत तड़प तड़प कर मर गए। उनके रिकॉर्डेड वीडियोस आज भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस हरकत के बाद लोग एसी को हेट करने की बजाय थॉमस अल्वा एडिसन को हेट करने लगे और उनकी ये जो दो हरकतें थी उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिसकी वजह से एडिसन अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस गए। निकोला टेस्ला ने अपनी लैब में एसी करंट को अपने जरिए ट्रांसमिट करवा के कुछ लैंप्स जलाए और ये बताया कि एसी करंट ही दुनिया के लिए बेस्ट है। वही लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए भी डीसी सूटेबल नहीं था। वही अल्टरनेटिंग करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए बहुत सूटेबल थे, तो इसे भी उन्होंने प्रूव करके दिखाया। मिस्टर निकोला टेस्ला ने कई सारे इन्वेंशंस किए हैं जैसे कि रिमोट कंट्रोल, नियॉन लाइटिंग, एसी मोटर। साथ ही उन्होंने एसी जनरेशन और ट्रांसमिशन को डेवलप किया, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स और टेस्ला ऑयल को इन्वेंट किया। आज भी रेडियो और टेलीविजन में इस्तेमाल होती है। साथ ही उन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी इन्वेंट किया। 1898 में उन्होंने टेली ऑटोमेटिक बोल्ट का इन्वेंशन किया जो रिमोट कंट्रोल से चल सके। इस तरह 279 से ज्यादा पेटेंट्स उनके पास थे और कई सारे पेटेंट्स तो उन्होंने लिए ही नहीं। मिस्टर मार्कोनी
जिन्हें रेडियो कम्युनिकेशन का इन्वेंटर कहा जाता है, उनसे 2 साल पहले ही निकोला टेस्ला ने रेडियो कम्युनिकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। इनके अलावा और भी कई सारे इन्वेंशंस उन्होंने किए थे। उन्होंने 200 लैंप्स 40 किलोमीटर की दूरी से बिना वायर्स के जलाए थे। उनके इन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद टेस्ला और वेस्टिंगहाउस को 1891 के शिकागो के वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन को पूरी तरह से लाइटिंग प्रोवाइड करने का मौका मिला और उनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें नायग्रा फॉल पर एसी जनरेटर्स लगाने का प्रोजेक्ट मिला। इस तरह निकोला टेस्ला ने नायग्रा फॉल पर दुनिया का पहला मॉडर्न पावर स्टेशन डेवलप किया। इस तरह निकोला टेस्ला का सक्सेस जारी रहा। इसी बीच 1895 में उनकी न्यूयॉर्क की लैब को अचानक से आग लग गई, जिसमें उनके कई सारे इक्विपमेंट्स और कई सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जलकर खाक हो गए। इस आग की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ और उनकी कई सारी मेहनत भी खराब हुई। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। वो प्रोजेक्ट ग्लोबल कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट था, यानी आप कह सकते हो कि उस टाइम पीरियड में मोबाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने का ये प्रोजेक्ट था, जिसके लिए उन्होंने तब के सबसे बड़े फाइनेंशियर जेपी मॉर्गन से फंडिंग ली थी। साथ ही अपने कुछ पेटेंट राइट्स को गिरवी रखकर उन्होंने बैंक से लोन भी लिया था। अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा टावर भी खड़ा किया था और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वो ऐसा कुछ डेवलप करना चाहते थे जिससे लोग एक दूसरे को मैसेजेस और पिक्चर्स भेज पाए। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसमें निकोला टेस्ला का क्रेडिट कोई और ही लेके गया, यानी मिस्टर मार्कोनी ले गए, जिनसे लोगों को और इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा कि निकोला टेस्ला का प्रोजेक्ट ओरिजिनल नहीं है और जल्दी उन्होंने उन्हें फंड प्रोवाइड करना बंद किया, जिसकी वजह से उनका पूरा प्रोजेक्ट रुक गया और वो प्रोजेक्ट फिर आगे नहीं बढ़ पाया। इस प्रोजेक्ट के फेल्यूर के बाद निकोला टेस्ला बैंकरप्ट हुए, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी कई सारे पेटेंट राइट्स बैंक के पास गिरवी रखकर लोन लिया था और उस लोन को अपने इस प्रोजेक्ट के फेलियर के बाद वो चुका नहीं पाए। उसके बाद वो टर्बाइंस और बाकी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने लगे, लेकिन फंड की कमी होने की वजह से उनकी कई सारी आइडियाज नोटबुक्स में ही रही और कई सारे साइंटिस्ट आज भी उन नोटबुक्स का एनालिसिस कर उन आइडियाज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर निकोला टेस्ला ने कई सारे सक्सेसफुल इन्वेंशंस किए, इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, लेकिन वो अपने इन्वेंशंस को फाइनेंशियल सक्सेस में तब्दील नहीं कर पाए। जब मिस्टर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जिन्होंने निकोला टेस्ला के पेटेंट राइट्स खरीदे थे, उनकी कंपनी प्रॉब्लम में फंस गई और वेस्टिंगहाउस ने निकोला टेस्ला से रिक्वेस्ट की कि अगर निकोला टेस्ला अपने पेटेंट्स की रॉयल्टी लेना बंद करे तो उनकी कंपनी बच सकती है। तो मिस्टर वेस्टिंगहाउस की कंपनी बचाने के लिए मिस्टर निकोला टेस्ला ने अपना रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उनसे रॉयल्टी लेना बंद किया। वैसे आप सोच सकते हो कि वो जो पेटेंट राइट्स थे वो कितने बड़े बड़े इन्वेंशंस के पेटेंट राइट्स थे और कितना सारा पैसा निकोला टेस्ला उनसे कमा पाते। इनफैक्ट उनका एसी मोटर्स और पावर सिस्टम का इन्वेंशन टेलीफोन के बाद सबसे वैल्यूएबल इन्वेंशन माना जाता है और उन इन्वेंशंस को आज पूरी दुनिया यूज कर रही है। तो अपने ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद उनके पास फंड्स की बहुत कमी रहती थी, जिसकी वजह से वो अपने आइडियाज और इन्वेंशंस पर ठीक से काम नहीं कर पाए। मिस्टर निकोला टेस्ला की एक ही पैशन थी, वो थी अलग अलग चीजों का इन्वेंशन करना, लेकिन अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी सालों में पैसों की कमी से वो अपनी पैशन पर काम नहीं कर पाए और इसी चीज का उन्हें बहुत दुख था। अपने आखिरी साल उन्होंने पिजन्स यानी कबूतरों के साथ बिताए और 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के होटल रूम जहां पर वो रहते थे वहां उनकी डेथ हुई। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े फेलियर की, यानी ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क इस प्रोजेक्ट के फेलियर के बारे में। जब निकोला टेस्ला इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तभी उनके कंपटीटर मार्कोनी इसी तरह के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मार्कोनी को एडिसन और एंड्रू कार्नेगी का सपोर्ट था। मार्कोनी ने टेस्ला के ही पेटेंट्स यूज किए और दुनिया को ये बताया कि रेडियो टेक्नोलॉजी को मैंने इन्वेंट किया। मिस्टर मार्कोनी को अपने इस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। तो जैसे जेपी मॉर्गन ने देखा कि मार्कोनी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है और निकोला टेस्ला का फेल, तो उन्होंने निकोला टेस्ला को फंडिंग प्रोवाइड करना बंद किया, जिसकी वजह से निकोला टेस्ला का बड़ा प्रोजेक्ट फेल हुआ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी निकोला टेस्ला का इस पर यह रिप्लाई था कि मार्कोनी एक अच्छे पर्सन है, उन्होंने मेरे पेटेंट्स यूज किए हैं और उसका मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो मिस्टर निकोला टेस्ला कभी भी पैसों में इंटरेस्टेड नहीं, उनका अल्टीमेट फोकस पब्लिक वेलफेयर था कि इन्वेंशन चाहे कोई भी करे, क्रेडिट किसी को भी मिले, अल्टीमेटली पब्लिक को उसका फायदा मिलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने अपने कई सारे पेटेंट्स फ्री में ही कई सारे साइंटिस्ट को दिए थे ताकि वो उन पेटेंट्स पर काम करके लोगों तक वो चीजें प्रोवाइड कर पाए। बाद में 1943 में निकोला टेस्ला की डेथ के बाद यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मार्कोनी के जो इन्वेंशंस हैं उन पर उनका हक नहीं बल्कि निकोला टेस्ला का हक है, क्योंकि सारे इन्वेंशंस निकोला टेस्ला के पेटेंट पर आधारित है। और कोर्ट ने यह भी एक्नॉलेज किया कि रेडियो टेक्नोलॉजी को मार्कोनी ने नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया है। एक्सरे के इन्वेंशन के बारे में भी ऐसी स्टोरी है। इसी तरह कोई और साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का इन्वेंशन अपने नाम पर ले गया और फिर उसके लिए नोबेल प्राइज भी जीत गया। निकोला टेस्ला ने ऐसे सिस्टम डेवलप किया, उसे इस तरह परफेक्ट बनाया कि आज भी लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए एसी का यूज किया जाता है। साथ ही कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स और अप्लायंसेस जो हम यूज करते हैं उसमें भी एसी मोटर्स का इस्तेमाल होता है। निकोला टेस्ला ने यूएस नेवी के लिए रडार की आइडिया दी थी
कि यूएस नेवी रडार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब यूएस नेवी के R&D हेड थॉमस एडिसन थे और उन्होंने निकोला टेस्ला के इस आइडिया को खारिज किया। निकोला टेस्ला के स्लीपिंग हैबिट्स बहुत अलग थी, उनका नींद का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट था। वो एक दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद लेते थे और दिन में 2 से 3 बार 2-2 मिनट के लिए सोते थे और अपना ज्यादातर वक्त इन्वेंशंस में लगाते थे। वो कहते थे कि उन्हें पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें एक लैबोरेटरी, सोने के लिए जगह और खाने के लिए अगर फूड मिल जाए तो वो उनके लिए सफिशिएंट है। उन्होंने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं, जितनी भी चीजें अपनी लाइफ टाइम में की है, वो आसान बिल्कुल भी नहीं थी। जब वो अपने इन्वेंशंस की बातें और अपने इन्वेंशन पेपर्स लोगों के सामने रखते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। बाद में यही लोग उनके इन्वेंशन से डेवलप हुए प्रोडक्ट्स यूज करने लगे। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला मोटर्स जो इलेक्ट्रिक कार्स पर काम करती है, उसका नाम भी निकोला टेस्ला से ही लिया गया है, ताकि निकोला टेस्ला जिन्हें लोग भूल गए हैं उनका नाम और काम हमेशा जिंदा रहे। निकोला टेस्ला ने अपने पेटेंट से मिला हुआ सारा पैसा अपने रिसर्च और इन्वेंशन में इन्वेस्ट किया और निकोला टेस्ला ने शादी भी नहीं की, बिकॉज वो ज्यादातर टाइम अपने काम में ही बिजी रहते थे। दिन में वो 17 से 18 घंटे काम करते थे और कहते थे कि आई डू नॉट थिंक दैट यू कैन नेम मेनी ग्रेट इन्वेंशंस दैट हैव बीन मेड बाय मैरिड मैन। मिस्टर निकोला टेस्ला को कभी भी अपने काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिला है, ऑल्दो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमैनिटी के लिए डेडिकेट की, पूरा काम पब्लिक वेलफेयर के लिए किया, फिर भी उन्हें जिंदगी में क्रिटिसिज्म ही मिला। और उल्टा जिन लोगों ने निकोला टेस्ला के पेटेंट्स चुराए थे, उन्होंने ही निकोला टेस्ला पर पेटेंट चोरी के आरोप लगाए। तो मिस्टर निकोला टेस्ला जिन्हें अपना काम का क्रेडिट कभी नहीं मिला, उन्हें अपने काम का क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए और हमें उनके काम और इन्वेंशंस को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज ये दुनिया बहुत अलग होती। एसी से लेकर मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन सब के शुरुआती इन्वेंशंस मिस्टर निकोला टेस्ला ने ही किए थे। सो थैंक यू सो मच निकोला टेस्ला, एंड सॉरी कि हम आपको पूरा क्रेडिट नहीं दे पाए। मिस्टर निकोला टेस्ला का ये काम आप भी बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाए। आज की ये केस स्टडी जरूर सभी के साथ शेयर कीजिए, सारे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए, ताकि सभी को मिस्टर निकोला टेस्ला के बारे में पता चले, उनके इन्वेंशंस और उनके काम के बारे में पता चले, और उन्हें ये भी पता चले कि आज जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं उनमें से कई सारी चीजें सिर्फ निकोला टेस्ला की वजह से आज हम यूज कर पा रहे हैं। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।